ब्राह्मणों का नज़रिया बुद्ध और बौद्ध लोगों पर किस प्रकार का रहा, ये आप लोगों को मैं आज इस के बारे में बताऊंगा कि ब्राह्मणों का नज़रिया बुद्ध और बौद्ध लोगों के लिए किस तरीके का रहा। तो एक पुस्तक का मैंने अध्ययन किया जिसका नाम है इतिहास का मुआयना, और जिसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हिंदी विद के इतिहासकार हैं। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि ब्राह्मणों का बुद्ध पर और बौद्धों पर कैसा नज़रिया रहा। चलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, बीच में न छोड़ें, बड़ा मेहरबानी होगी। तो ये आपको बता दें कि बौद्ध भिक्षु का अर्थ ब्राह्मणीवादी नज़रिया से भिखमंगा कहा जाता है। ब्राह्मण बौद्ध भिक्षु को भिखमंगा मानते हैं, वरना इसका मूल अर्थ क्या है ये ब्राह्मणों ने नहीं बताया। इसका मूल अर्थ है ध्यान करना, प्रार्थना करना और शिक्षा प्रदान कराना होता है। आप BS ऑप्टे की डिक्शनरी में जाकर के जब देखेंगे तो वहाँ आपको साफ साफ नज़र दिखाई देगा। पाली शब्दकोश में सहवास, एक सहवास शब्द होता है जो आजकल लोग उसका अर्थ अलग लगाते हैं, लेकिन पाली शब्दकोश में इसको क्या कहा जाता है, सहवास का सिर्फ एक ही अर्थ होता है कि एक ही कमरे में दो भिक्षुओं का साथ मिलकर रहना, उसे कहते हैं सहवास। मगर हिंदी शब्दकोश में इसका अर्थ क्या है, थोड़ा भद्दा शब्द है। हिंदी शब्दकोश में सहवास का अर्थ बताया है संभोग। पाली शब्दकोश में समागम का अर्थ होता है बौद्ध सभा। पाली शब्दकोश में, पाली डिक्शनरी में जो समागम शब्द है उसका अर्थ होता है बौद्ध सभा। मगर हिंदी शब्दकोश में इसका अर्थ जिस तरीके से मैंने सहवास का बताया है उसी तरीके से इसका भी अर्थ होता है महत्व। ये मतलब यहाँ का नज़रिया है ब्राह्मणों का। तो बुद्ध के अनुयायियों को, बुद्धू समझने वाले यदि भिक्षु का अर्थ भिखमंगा समझें तो इससे कोई आश्चर्य नहीं है। तो इसमें कोई आश्चर्य क्या है। मगर आप भी यदि बुद्ध के अनुयायी को भिखमंगा समझते हो तो यह आश्चर्य है, तो यह आश्चर्य है। तो आपको बता दें कि बौद्ध साहित्य में छिपा हुआ आस्तीन का सांप है। बौद्ध साहित्य में एक छिपा हुआ है आस्तीन का सांप। एक पुस्तक है ललित बिस्तर। ललित बिस्तर में साफ लिखा हुआ है कि बुद्ध सिर्फ ब्राह्मणों या क्षत्रिय के घर में ही जन्म ले सकता है, चांडाल शूद्र निम्न जात के यहाँ जन्म नहीं ले सकता है। ये ललित बिस्तर एक ब्राह्मणों की पुस्तक है, उसमें लिखा है।
नहीं, ये ललित बिस्तर एक पुस्तक है, उसमें ये चीज साफ साफ लिखी है। तो ये किसने लिखी है? कहीं से तो ढूंढ के आया हुआ है। तो ये चीज है, गौतम भिक्षु ने जो भिक्षु संघ बनाया था, वो भीख मांगने वाला भिखमंगों का संघ नहीं था। वो क्या था? भिक्षा का मूल अर्थ होता है प्रार्थना करना, ध्यान करना। भिक्ष संघ ध्वनियों का संघ था। भिक्ष संघ ध्वनियों का एक संघ था, तो उसे भिक्षु संघ कहा जाता था। इसके बाद आपको और मैं आगे ले चलूं, अशोक कनिष्क कालीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास इस प्रकार से एशिया का सांस्कृतिक इतिहास है, और तत्कालीन एशिया का सांस्कृतिक इतिहास सिर्फ एक आदमी का सांस्कृतिक चिंतन है। वह आदमी कौन था? वह आदमी था बुद्ध। क्या था? सिर्फ एक आदमी का सांस्कृतिक चिंतन है, तत्कालीन एशिया का सांस्कृतिक इतिहास किसने किया था? बुद्ध ने। लोग कहते हैं कि सिकंदर ने दुनिया की 5% जमीन जीती थी। आपको बता दें कि सिकंदर ने तो केवल 5% जमीन ही जीती थी, लेकिन बुद्ध ने दुनिया के 25% जनता का दिल जीता था। तो कौन बड़ा हुआ? बुद्ध बड़े हुए या सिकंदर? बौद्ध भिक्षु का अर्थ भिखमंगा नहीं होता है। यह किसी ने भी कहा वो गलत व्याख्या की है, क्योंकि पूरा जापान बौद्ध भिक्षुओं से भरा पड़ा है। जापान भीख मांग रहा है क्या? जापान आप लोगों को भीख दे रहा है। आप लोग भीख मांगते हैं जापान से। तो अरुणाचल प्रदेश में मोम्पा बौद्ध है, वे भीख मांगा करते हैं क्या? आप कभी जाएं, नालंदा, राजगिरी, बोध गया, सारनाथ अगर जाएं और आप देखें कि कोई भी बौद्ध भिक्षु भीख नहीं मांगता है। तो आपको बता दें कि भारत में हिमालय के पाद प्रदेश में बसे खामती, तांग या मोपा सभी बौद्ध भिक्षु ही हैं। आपने देखा इनको भीख मांगते हुए? ये एक श्रमणशील और खेतिहर जातियां हैं। बौद्ध भिक्षुओं को आखिर क्यों श्रमण कहा जाता है? श्रमण का क्या अर्थ होता है? भिखमंगा होता है क्या? जी नहीं। श्रमण का अर्थ श्रम करने वाला होता है। आप श्रमण को भिखमंगा नहीं कह सकते हैं। तो ये आज हमने आपको जानकारी दी इतिहास के मुआयना से और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक से। आप लोगों को कैसी लगी? अगर ऐसी जानकारियों के लिए आप लालायत रहते हैं तो ऐसे ही लेखकों की पुस्तकें पढ़ें और हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।